बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा कंप्लीट हो गया था सूरह बकरा जुमा 1 से लेके 141 आयत तक। सो हमने 141 की आगे कंटिन्यू करना है। सो स्टार्ट करते हैं 141 से आगे। सो मैं 142 आयत का जो तर्जुमा है वो करने लगी हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादान लोग जरूर कहेंगे इन्हें क्या हुआ है कि पहले ये जिस किबले की तरफ रुख कर नमाज पढ़ते थे उससे यकायक फिर गए। ए नबी उनसे कहो मशरिक और मगरिब सब अल्लाह की हैं। अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है। और इसी तरह तो हमने तुम मुसलमानों को एक उम्मत वस्त बनाया है ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। पहले जिस तरफ तुम रुख करके पढ़ते थे उसको तो हमने सिर्फ ये मुकर्रर किया था कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टा फिर जाता है। ये मामला था तो बड़ा सख्त, मगर उन लोगों के लिए जो कभी भी सख्त ना साबित हुए, जो अल्लाह की हिदायत से पर्याप्त थे और तुम्हारे इस ईमान को हरगिज जाया ना करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है किबले की। पहले मस्जिद हराम की तरफ लोग नमाज करके पढ़ते थे, फिर खाना काबा की तरफ। तो ये लोग ये बातें करने लगे कि ये क्या हुआ, किबला क्यों तब्दील कर दिया गया। सो उसका जवाब इधर दिया गया। यकीन जानो कि वो लोगों के हक में नहाय शफीक और रहीम है। ए नबी ये तुम्हारे मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं। लो हम इस किबले की तरफ तुम्हें फेर देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। मस्जिद हराम की तरफ रुख फेर दो। अब जहां कहीं तुम हो उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो। ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी खूब जानते हैं कि ये हुक्म उनके रब ही की तरफ से है और बरहक है, मगर उसके बावजूद जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। तुम इन अहले किताब के पास हवा कोई निशानी लेकर आओ। मुमकिन नहीं कि ये तुम्हारे किबले की पैरवी करने लगे, और ना तुम्हारे लिए ये मुमकिन है कि इनके किबले की पैरवी करो। और इनमें से कोई गिरोह भी दूसरे के कबीले की पैरवी के लिए तैयार नहीं है। और अगर तुम ने इस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है इनकी हवाइशात की पैरवी की तो यकीनन तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस मकाम को ऐसा पहुंचाते हैं जैसा अपनी औलाद को पहुंचाते हैं, मगर उनमें से एक गिरोह जानते बूझते हक को छुपा रहा है। ये कथा एक अमर हक है तुम्हारे रब की तरफ से, लिहाजा इसके मुतल्लिक तुम हरगिज किसी शक में ना पड़ो। हर एक के लिए एक रुख है जिसकी तरफ वो मुड़ता है। बस तुम भलाइयों की तरफ सबकत करो। जहां भी तुम रहोगे अल्लाह तुम्हें पा लेगा। उसकी कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं है। तुम्हारा गुजर जिस मकाम से भी हो वहीं अपना रुख नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ फेर दो, क्योंकि ये तुम्हारे रब का बिल्कुल बरहक फैसला है और अल्लाह तुम लोगों के अमाल से बेखबर नहीं है। और जहां से भी तुम्हारा गुजर हो अपना रुख मस्जिद हराम ही की तरफ फेरा करो, और जहां भी तुम हो उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई हर्ज ना मिले। हाँ, उनमें से जो जालिम है उनकी जुबान किसी हाल में बंद ना होगी। तो उनसे तुम ना डरो बल्कि मुझसे डरो, इसलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूंगा इस तौक़्क़ो पर कि मेरे इस हुक्म की पैरवी से तुम इस तरह फलाह का रास्ता पाओगे जिस तरह तुम्हें इस चीज से फलाह नसीब हुई कि हमने तुम्हारे दरमियान खुद तुम में से एक रसूल भेजा। हमारी याद सुनाता है, तुम्हारी जिंदगी को संवारता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो, ना शुक्र ना मनाओ। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो सबर करो, नमाज से मदद लो, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। अल्लाह किसके साथ है? अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं इन्हें मुर्दा ना कहो। ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा है मगर तुम इनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। और हम जरूर तुम्हें खौफो हितर फाका कशी जानो माल के नुकसानात और मादनियों के घाटे में मुबतला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। अल्लाह ताला मोमिनों को कह रहा है कि हम तुम्हारी आजमाइश लेंगे, और अगर कोई भी मुश्किल आए तो ये नहीं समझना कि हाय ये क्या हो गया। ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। इन हालात में जो लोग सबर करें इन हालात में जो लोग सबर करें और जब कोई मुसीबत पड़े तो कहें कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है। उन्हें खुशखबरी दे दो, उन पर उनके रब की तरफ से बड़ी इनायत होगी। इस रहमत पर साया करेगी और ऐसे ही लोग राय रास्त पर हैं। यकीनन सफा और मरवा में अल्लाह की निशानियों में से है। लिहाजा जो शख्स बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे उसके लिए कोई गुनाह की बात नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ों के दरमियान सही कर ले। और जो कोई बुलाई का काम करेगा अल्लाह को उसका इल्म है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जो लोग हमारी नाजिल की हुई रोशन तालीमात और हदायत को छुपाते हैं हम इन्हें सब इंसानों के लिए रहनुमाई के लिए अपनी किताब में बयान कर चुके हैं। यकीन जानो कि अल्लाह की इन पर लानत है और तमाम लानत करने वाले उन पर लानत भेजते हैं। अलबत्ता जो इस रविश से बाज आ जाए
और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर ले और जो कुछ छुपाते हैं उसे बयान करने लगे, उनको माफ कर दूंगा और बड़ा दरगुजर करने वाला है और रहम करने वाला है। जिन लोगों ने कुफर का रवैया इख्तियार किया और कुफर की हालत में ही जान दे दी, उन पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है। इसी लानत ज़दगी की हालत में वो हमेशा रहेंगे। ना इनकी सजा में कमी की जाएगी, ना इन्हें फिर कोई दूसरी मोहलत दी जाएगी। तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उस रहमान और रहीम के सिवा कोई और खुदा नहीं है। इस हकीकत को पहचानने के लिए अगर कोई निशानी तुम्हारे पास आती है, जो लोग अकल से काम लेते हैं उनके लिए आसमानों और जमीन में बेशुमार निशानियां हैं। रात और दिन में एक दूसरे के बाद आने में, इन कश्तियों में जो इंसान की नफा की चीजों के लिए और दरियाओं और समुद्रों में चलती फिरती हैं, बारिश के इस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर इसके जरिए मुर्दा जमीन को जिंदगी बख्शता है और जमीन में हर किस्म की जानदार महलूक को फैलाता है। हवाओं की गर्दिश और इन बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान फरमान बनाकर रखे गए हैं और बेशुमार निशानियां हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को इसका हमसर मद्दे मुकाबल बनाते हैं। सारे इख्तियारात अल्लाह ही के हाथ में, कि अल्लाह के अलावा किसी को इतना महबूब नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ अल्लाह की जात को। और ये कि अल्लाह सजा देने में भी बहुत सकता है। अल्लाह रहमान और रहीम है, बट अल्लाह सजा देने में भी बहुत सकता है। जब वो सजा देगा उस वक्त कैफियत ये होगी कि वही पेशा और रहमान रहनुमा है जिनकी दुनिया में पैरवी की गई थी। इनके सारे असबाब और वसाइल का सिलसिला कट जाएगा और वो लोग जो दुनिया में इनकी पैरवी करते थे कहेंगे काश हम को फिर एक मौका दिया जाए। जो इनकी पैरवी करते थे, जो अल्लाह के सिवा किसी की पैरवी करते थे, वो आखिरत में ये कहेंगे काश हमको फिर एक मौका दिया जाए। जिस तरह अल्लाह उन लोगों के वो माल जो वो दुनिया में कर रहे थे उनके सामने इस तरह लाएगा, ये हसरत निकलने की कोई पनाह ना पाएंगे। लोगों, जमीन में जो हलाल और पाक चीजें हैं इन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्ते पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हें बदी और फहाश का हुक्म देता है और ये सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर वो बातें कहो जिनके मुतल्लिक तुम्हें इल्म ही नहीं है। अल्लाह के नाम पर खुद से बनाई गई बातें कहना जिनके मुतल्लिक तुम्हें खुद भी इल्म ना हो। उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो हुक्म नासिल किया है उसकी पैरवी करो, जो मतलब कुरान पाक में जिसका जिक्र है। तो जवाब देते हैं हम तो इसी तरीके की पैरवी करते हैं जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। वो कहते हैं कि जो हमारे बाप दादा ने जो काम किए हम वो काम करेंगे, हालांकि वो काम कुरान पाक में हो ही ना। वो ये कहते हैं जो कुरान पाक में जिन चीजों का जिक्र है उन पर अमल करना है। जो बाप दादा की कही हुई बातें हैं वो ये जवाब देंगे ये काम तो हमारे बाप दादा भी करते थे, हम तो उन्हीं की पैरवी कर रहे हैं। अच्छा, अगर उनके बाप दादा ने अकल से कुछ भी काम ना लिया, इधर जिक्र किया गया है। अच्छा, अगर उनके बाप दादा ने अकल से कुछ भी काम ना लिया और राय रास ना पाई, तो क्या फिर भी ये इन्हीं की पैरवी किए चले जाएंगे? ये लोग जिन्होंने खुदा के बताए हुए तरीके पे चलने से इनकार कर दिया और इनकी हालत बिल्कुल ऐसी है, ये बहरे हैं, ये गूंगे हैं, ये अंधे हैं, इसलिए कोई बात इनकी समझ में नहीं आती। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह की बंदगी करने वाले हो तो पाक चीजें जो हमने तुम्हें बख्शी हैं इनमें बेतकल्लुफ खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की तरफ से अगर कोई पाबंदी तुम पर है तो ये है कि मुर्दा ना खाओ, खून ना खाओ, सूअर का गोश्त ना खाओ, इसे परहेज करो और कोई ऐसी चीज ना खाओ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। जो चीजें हराम है, मुर्दा, खून, सूअर का गोश्त, वो इनसे परहेज करो और ऐसी चीजें ना खाओ जिन पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। फिर वही चीजें खा सकते हैं जिस पर सिर्फ अल्लाह का नाम लिया गया हो। किसी और के दिन से मनसूख कर देने वाले दिन जो खाना वगैरह पकाया जाता है वो मत खाया करें, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लेना हराम में आ जाता है। हाँ, जो शख्स मजबूरी की हालत में हो, मजबूरी मतलब उसको जान का खतरा हो और वो इन चीजों में से कुछ खा ले बगैर इसके कि वो कानून चकनी का इरादा रखता हो, बगैर इसके कि उसकी नीयत ना हो, ये जरूरत की हद से तजावज करे, तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। हक ये है कि जो लोग इन अहकाम को छुपाते हैं वो अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल की है और थोड़े दुनियावी फायदों पर इन्हें बेच ना डालो। वो दरअसल अपने पेट आग से भर रहे हैं। क़यामत के रोज अल्लाह हरगिज़ इनसे बात ना करेगा और इन्हें पकीज़ा ना ठहराएगा और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले मगफरत के बदले अज़ाब मोल लिया। कैसा अजीब है उनका हौसला कि जहन्नम का अज़ाब बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। ये सब कुछ उस वजह से हुआ कि अल्लाह ने तो ठीक-ठीक हक के मुताबिक किताब नाज़िल की थी, मगर लोगों ने किताब में इख्तिलाफ़ात निकाले, अपने झगड़ों में हक से बहुत दूर निकल गए। लोग इस किताब में भी इख्तिलाफ़ात निकालेंगे और झगड़ा करने लग जाएंगे, तो बहस करने से अच्छा है
उनको ये जवाब दिया जाए, आपका अमाल आपके लिए, हमारा अमाल हमारे लिए, और अल्लाह ताला आखिरत के दिन फैसला कर देगा। नेकी ये नहीं है कि तुमने अपने चेहरे मशरिक की तरफ ये या मगरिब की तरफ, बल्कि नेकी ये है कि आदमी अल्लाह को और यौम आखिरत को और मलाइका को और अल्लाह की नाजिल की हुई किताबों और उनके पैगंबरों को दिल से माने, और अल्लाह की मोहब्बत में अपना दिल पसंद माल रिश्तेदारों और यतीमों पर, मस्कीनों पर और मुसाफिरों पर और मदद के लिए हाथ फैलाने वालों और गुलामों की रहाई पर खर्च करे, नमाज कायम करे और ज़कात दे। और नेक वो लोग हैं कि जब अहद करें तो उससे वफा करें और तंगी और मुसीबत के वक्त में और हक व बातिल की जंग में सबर करें। ये ही लोग मुत्तकी हैं। 41 से लेके 177 तक आज कंप्लीट कर लिया है। सो हम कल नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर जिंदगी रही तो। सो थैंक यू जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।